हेलो स्टूडेंट्स, ये जो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ ये है लाइबर ऑफिस के अंदर स्प्रेडशीट का। अब देखिए, जैसे लाइबर ऑफिस में हम वर्ड प्रोसेसर को क्या बोल रहे हैं, लाइबर ऑफिस राइटर। अब यहाँ पे हम स्प्रेडशीट नहीं होगा आपके पास, इसको क्या बोला जाएगा, लाइबर ऑफिस कैल्क। अब इसमें देखते हैं आप, जैसे हमारी स्प्रेडशीट की शीट होती है बेसिकली वैसे ही हमारी शीट बनी हुई है। ऑप्शंस भी ऊपर वही है, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, ठीक है, वही बोल्ड, इटैलिक हो गया, अलाइनमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें वही हैं। तो अब जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है 10th के सिलेबस में, सबसे पहले तो आपको ये कि लाइबर ऑफिस कैल्क क्या है, तो आप उसमें यही बता सकते हैं कि ये हमारा एक तरह से स्प्रेडशीट की तरह काम करता है। हम अपने इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं, अपनी शीट्स बना सकते हैं, ठीक है, वही सब लिखना है। अब जो इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो था इसके अंदर था कि सेल रेंज क्या होती है। ठीक है स्टूडेंट, सेल रेंज देखिए, मैंने इसके अंदर क्या कर रखा है, शीट्स बना रखी हैं। आप कोई भी शीट बना सकते हैं, कोई भी डेटा ले सकते हैं। अब इसके अंदर क्या है कि जैसे मैंने शीट बनाई है शॉप 1 के अंदर फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की, ये आपको पता चल रहा है। देखो, ये हमारे पास क्या है, फ्रूट्स हैं, और यहाँ से हमारे पास क्या है, वेजिटेबल्स हैं। ऐसे ही शॉप 2 के अंदर मेरे पास क्या है, फ्रूट्स हैं, और उसके बाद मेरे पास क्या है, वेजिटेबल्स हैं। उनकी साथ साथ मैंने क्या दे रखी है, क्वांटिटी दे रखी है। ऐसे ही शॉप 3 के अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। अब देखो क्या होता है कि जैसे आपको क्वेश्चन आए कि हमें तीनों शॉप्स का, या पहले हम एक शॉप की बात करते हैं कि आपको शॉप 1 में कितने फ्रूट्स हैं, उनकी वो क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे तो हमारा डेटा कम है, आप इसको सिंपल ऐड कर सकते हो कि ये फ्रूट्स हैं और इतनी क्वांटिटी है। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि वेजिटेबल्स की क्वांटिटी क्या है, तो जितनी भी वेजिटेबल्स हैं आप उनका यहाँ पे टोटल कर सकते हो भी, कितनी क्वांटिटी आपके पास आ जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जब हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा हो, तो बहुत ज़्यादा में आपको ऐड करना हो, या आपसे पूछ लिया जाए शॉप 1 का, शॉप 2 का और शॉप 3 में टोटल फ्रूट्स कितने हुए, या शॉप 1, 2 और 3 में वेजिटेबल्स कितने हुए, तो वो जब कैलकुलेशंस में हमारे पास डेटा ज़्यादा हो तो हमें बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सेल रेंज बनाते हैं। तो सेल रेंज बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो मैंने वैसे ही यहाँ पे शीट 2 ले रखी है, उसे मैंने सम और एवरेज लिख रखा है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लिख रखा है। ये मैंने क्यों लिखा दूसरी शीट में, कि जैसे मुझे सम करना था पहली शीट से। देखो मैंने कहा कि कितने फ्रूट्स हैं शॉप 1 के, या शॉप 2 के, या शॉप 3 के, तो उनकी क्वांटिटी वहाँ पे हमने करनी है। जैसे अब इसके लिए सेल रेंज कैसे डिफ़ाइन करनी है आपने, तो सबसे पहले जैसे मुझे फ्रूट्स की करनी है, तो मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगी, सिर्फ फ्रूट्स को। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया शॉप 1 की बात कर रही हूँ ना, शॉप 1 अंडरस्कोर फ्रूट्स, यही दे दिया मैंने, ठीक है। और मैंने क्या प्रेस कर दिया, एंटर। तो अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, ठीक है। तो मेरे ये वाला जो था, ये मेरा क्या आ गया, शॉप 1 के फ्रूट्स। देखो यहाँ पे आपको नेम बॉक्स के अंदर पता भी चल रहा है, ठीक है। ऐसे ही मैं शॉप 2 के लिए शॉप 1 की वेजिटेबल्स का बना लेती हूँ। जैसे ही आप सेल सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा रेंज, तो आपने इसको हटा के इनका नाम दे देना, जैसे मैंने लिख दिया शॉप 1 अंडरस्कोर वेज, ठीक है, ये हो गया। अब मैंने आपको कहा कि मुझे शॉप 1 के फ्रूट्स की क्वांटिटी बताओ, या शॉप 1 की वेजिटेबल्स की क्वांटिटी बताओ। तो आप शीट 2 पे जाइए, ठीक है, यहाँ पे सम करना है फ्रूट्स का। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, इज़ इक्वल टू, क्या लिखा मैंने, सम के बाद क्या लगानी है, ब्रैकेट। अब आपने हमें किसका करना था, शॉप 1 के फ्रूट्स का, तो मैंने उसका नेम क्या दे रखा था, शॉप 1 फ्रूट्स। ये देखो, ये आपको ऊपर शो रहा है। अगर आपने इस टाइप से नाम दे रखा है वहाँ पे, तो ये आप अपने आप यहाँ पे ले लेगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर लो, ठीक है, शॉप 1 अंडरस्कोर फ्रूट्स, ठीक है, और ब्रैकेट क्या कर दो, बंद कर दो।
और क्या कर दो, एंटर प्रेस। ये देखिए 93 अपने आप आ गया ना, हमें कुछ भी करना नहीं पड़ा और वो अपने आप आ गया। ऐसे ही अब मुझे मान लो शॉप 1 की वेजिटेबल्स का सम चाहिए, तो मैंने क्या लिख दिया, सम, मैंने लिख दिया शॉप 1 अंडरस्कोर वेज। जो आप नेम वहाँ देंगे वही सेम नाम आपका यहाँ होना चाहिए। मैंने प्रेस कर दिया एंटर। अब देखो, अब ये इसका मतलब क्या है कि मेरी यहाँ मिस्टेक आ रही है। मेरा ये जो दिखा रहा है आपको, इसका मतलब मेरा फॉर्मूला जो मैंने वहाँ नेम दिया था और ये मेरा मैच नहीं कर रहा है। तो मुझे वापस किस पे जाना है, शीट 1 पे। मैं फिर से चेक कर लेती हूँ, मेरा नेम यही था इसका। देखो यहाँ पे हमारा नेम ही नहीं दिया हुआ, तो मैं इसको नेम दूंगी पहले शॉप 1 अंडरस्कोर वेज। ठीक है, और मैंने एंटर कर दिया। ठीक है, अब मैं वहाँ पे जाके टाइप कर सकती हूँ। देखो अब आ गया ना ऑटोमेटिकली वहाँ 90, क्योंकि मैंने यहाँ फॉर्मूला लगा रखा था लेकिन वहाँ पे जो मेरा नेम दिया ही नहीं हुआ था। तो अब देखो, इसलिए मैंने जैसे यहाँ लिखा, आप फॉर्मूला यहाँ पे भी लिख सकते हैं। इसको हम फॉर्मूला बार भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो आप वाइट लाइन देख रहे हैं ना, इसको इनपुट लाइन बोलते हैं। आप यहाँ फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो भी आपका आ जाएगा। तो इस टाइप से हम ये चीज़ इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही आप शॉप 2 का और शॉप 3 का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सेल रेंज, कि आप एक रेंज डिफाइन कर रहे हो जिससे हमें कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम ना हो जब हमारा डेटा बहुत ज़्यादा हो। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो आपको मैं सेंड करूँगी। थैंक यू।